श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि हनुमान जी भाव विभोर होकर के प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े थे। जब उनको चरणों में गिरा देखा तो शंकर भगवान की समाधि लग गई थी। वो भूल गए थे कि मैं शंकर भगवान हूँ और मेरा ही रूप जो है हनुमान जी का है। तब वो पार्वती जी विस्मय में होकर के देख रही थी। तब यहाँ फिर जो है यानी कि आगे की गाथा जोड़ रहा हूँ कि शंकर भगवान कह रहे हैं, उमा राम सुभाव जय जाना, ताहि भजनु तजि भावनयाना, यह संवाद जास उर आवा, और रघुपति चरण भगति सोई भावा। बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये शंकर भगवान ने कहा है कि इस संवाद को जो सुनेगा अपने उर में लाए, कान से सुनने के बाद नहीं, उर में मतलब अपने हृदय में धारण कर लेगा। इतना सुंदर कांड का अभी तक जहां तक बोला गया है, इसके आगे अब लंका की ओर बढ़ना शुरू होगा। ये शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं, तुलसी बाबा ने कलमबद्ध किया है, यह संवाद जास उरयावा, और रघुपति चरण भगत सोई पावा। इस संवाद को जो अपने उर में धारण करेंगे, समझ लो कि रघुपति के श्री चरणों में उनका प्यार हो गया। भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, हे उमा, जिसे रामचंद्र जी के स्वभाव को जान लिया है तो सपने में भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं भूल सकता है, उनके पैरों का अनुरागी बना रहेगा। तब कह रहे हैं, सोनी प्रभु बचन कहीं कपि बिंदा, और जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पति ही बुलावा, अब कहाँ चले कर करहूं बनावा। तब प्रभु श्री राम जी के वचनों को सुन करके सारे बंदर जय जयकार करते हुए यानी भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब रघुपति श्री रामचंद्र जी ने बानरों के पति मतलब सुग्रीव को बुला करके कहा कि कहाँ चले कर करहूं बनावा, अब आप वही उपाय कीजिए ताकि हम लोग प्रस्थान करें। भगवान के वचनों को सुन करके बंदर जय जयकार के प्रभु के चरणों में गिर पड़े। तो श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव बुला करके कहा, अहम च रघुवंशश्च कपीश्वरा, जनक्या दर्शने नाद्य रक्षिदास्मो हनुमता। कह रहे हैं कि मेरे मित्रों, हनुमान जी अगर न होते तो मैं, रघुकुल, लक्ष्मण, सुग्रीव और आप सब भी बचते नहीं, यानी हम सब मारे जाते। ये तो हनुमान जैसे था जो हम लोगों के प्राण की रक्षा किया है, हमें बचा लिया है। जानकी की का खोज का कार्य तो संपन्न हो गया, अच्छे ढंग से संपन्न हो गया, उनका पता चल गया। लेकिन अब ये मुझे लगता है कि नाके मगरों से भरे हुए समंदर को ला करके मैं शत्रु के पास पहुंच करके शत्रु को विनाश करके सीता जी को देखना या ले आ नहीं पाऊंगा। भाव बेबल हो गए श्री राम जी। तो श्री रघुनाथ जी के वचन सुन करके सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, ये सब बड़े बड़े जो नाके हैं, मछलियों से भरा हुआ समंदर है, मगर है, उनको लांघ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब लांघ जाएंगे और लंका का विध्वंस करेंगे और रावण का हनन करेंगे। आप चिंता छोड़ दीजिए, हम लोगों को चलने की आज्ञा दीजिए। महाराज सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, हम लोगों के चलने की आज्ञा दीजिए। तब श्री राज ने कहा कि मैं चाहूं तो अपनी दिव्य शक्ति से, हमारी जो दिव्य शक्तियां हैं उसके प्रभाव से, उसी के उपयोग से सहजता पूर्वक इस सागर को पार कर सकता हूं या इसे सुखा सकता हूं। हे हनुमान, तुम अपने दृष्टि से जो अवलोकन करके आए हो, लंका में क्या क्या है मुझे विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करो। तब हनुमान जी कहा है, वाच प्राज्यालि देव यथा दृष्ट ब्रवीमिते, लंका दिव्या पुरी देव त्रिकूट शिखरे स्थिता। करे प्रभु, हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक निवेदन करके कहा, मैंने जो कुछ देखा है आपसे निवेदन करता हूं
दिव्यपुरी लंका त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, उसके शिखर पर बसी हुई, उसका सोने का परकोटा है। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं कि प्रभु त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई, उसका सोने का परकोटा है और सोने की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं तथा वो निर्मल जल से भरी हुई है, जिसमें मगर चारों तरफ घूमते रहते हैं। यानी वहां जा पाना बड़ा दुर्गम उपाय दिया है। अनेक उपवनों के कारण उसकी अत्यंत शोभा हो रही है और उसमें जहां तहां बहुत सी बावलियां हैं, विचित्र शोभा संपन्न मणि रथ से युक्त जो है शोभा पा रही है। उसके पश्चिमी द्वार पर हजारों गजारोही मतलब गजराज हाथियों पर चढ़ करके घूम रहे हैं। उत्तर द्वार पर पैदल सेना, जो उत्तरी द्वार है, बहुत सारे पैदल घुड़सवार, और पूर्व द्वार पर 1 अरब मतलब उससे जो है पैदल हाथी घोड़ा के साथ हैं। और पूर्व द्वार पर इसी प्रकार से दक्षिण द्वार पर इतने ही रक्षक रहते हैं और मध्य भाग में अनेकों वीर राक्षस, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ, अनेकों सेनाएं हैं। किंतु हे नाथ, मैंने जो कुछ किया है उसे सुनिए। मैं रावण के बहुत सारी चौथाई सेना को तो मार डाला हूं और ये सब नष्ट कर दिया हूं, पुल तोड़ डाला हूं। हे रघु से संक्रमण करने वाले जो उसके तोप आदि हथियार थे उसको भी मैंने जला दिया है, तोड़ ताड़ करके फेंक दिया है। हे देव, मैं विश्वास है कि आपकी कृपा दृष्टि पड़ते ही ये सब अपने आप नाश हो जाएगा। इसलिए प्रभु अब चलने की तैयारी कीजिए। तो तुलसी बाबा कलमबद्ध कर रहे हैं। कपिपति बेग उलाए आए जूथप जूत, नाना बरन अतुल बल बानर भालू बरूद। कपिपति बेग बुलाए, यानी सुग्रीव के बुलाने पर जब उन्होंने बुलाया, कपिपति मतलब बानरों के नायक मतलब सुग्रीव, आए जूथब जूथ, टोला टोला बांध करके, नाना बरन अतुल बल, बहुत सारे बलशाली और नाना प्रकार के भारू बानर वहां आ गए। तब सुग्रीव सब दिशाओं से जिनको बुला लिया था, वो जब बंदर आ गए, भालू आ गए, तब बाबा लिख रहे हैं, प्रभु पद पंकज नावहि शीसा, और गरजहि भालू महाबल कीसा। हे देखि राम सकल कपि सेना, और चितई कृपा कर राजीव नयना। श्री राम जी के कमल रूपी चरणों में जितने बानू भालर आए थे सब झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं और गर्जना कर रहे हैं। इतना उनका गर्जना के आवाज की दिशाएं शून्य हो गई। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए मेरा नमन। जय श्री राम।